Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have discussed verbal aptitude part 10, in which we have discussed the topic task sheet 9, that is direction sense test, and task sheet 10, that is Venn diagram. I hope you all have understood the previous session well. In today's session we are going to start with verbal aptitude part 11, which is going to be the last part of the verbal aptitude. Before starting with the part 11, we are going to take two queries of Vedant Soni. He has asked two questions. So before starting with session, we are going to discuss those two questions of task sheet 9, direction sense test. So let's start with the session. So the first question is, a man walks 7 km eastward. A man walks 7 km eastward. Let me clear a screen and take different color. Okay. Now a man walks 7 किलोमीटर ईस्टवर्ड. वो 7 किलोमीटर कहाँ जाता है? ईस्ट की तरफ जाता है. नाउ टर्न्स राइट. उसके बाद वो राइट की तरफ मूव करता है. टर्न्स राइट. व्हाट विल बी द राइट ऑफ ईस्ट डायरेक्शन? दिस विल बी द राइट डायरेक्शन. ठीक है. एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर. देन वो 3 किलोमीटर फिर से ट्रेवल करता है. देन अगेन व्हाट ही डू एंड फर्दर टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 11 किलोमीटर. अब यहाँ साउथ में जाके आपको बताया था मैंने, साउथ में जो राइट होता है कौन सा होता है? ये वाला होता है. साउथ में जाके अगेन वो क्या करता है? 11 किलोमीटर चलता है. कितना चलता है? 11 किलोमीटर. ओके. नाउ हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है? तो 11 किलोमीटर उन्हें चला. अब वो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है इसका? ये है और ये यहाँ पर है. अब आप देखोगे वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, आपको चेक करना है. ठीक है. अब इसको चेक करने के लिए आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी. इस डिस्टेंस को निकालने का एक ही तरीका है, आप इसको एक ट्राइंगल के रूप में देखें. यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी आपको. ठीक है. ये 11 किलोमीटर है टोटल. ये पूरा क्या है? 11 किलोमीटर. ठीक है. और ये पूरा क्या है? 7 किलोमीटर. तो मुझे ट्राइंगल से अगर ये दूरी निकालनी तो मुझे ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का. किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल का. क्या होता है? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड. क्या होता है? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड. ठीक है. तो मेरा बेस क्या है मुझे पता है, क्योंकि ये पूरा 11 है, ये 7 है. तो मेरा बेस क्या होगा? 11 माइनस 7. मेरा बेस क्या होगा? 11 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 4. कैसे निकालोगे? ये पूरा 11 था, है ना. इससे मैंने इतना माइनस कर दिया तो मेरे पास बचा कितना? इतना बचा. ठीक है. तो 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4. नाउ मुझे बेस भी मिल गया, डेट इज़ 4. मेरी हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? जो इसकी हाइट है वो हाइट इसकी है. तो कितनी हाइट है? 3. अगर ये 3 है तो ये भी क्या है? 3. नाउ हाफ बेस इंटू हाइट. बेस कितना था मेरा? 4 था. और हाइट या एल्टीट्यूड कितना था मेरा? 3 था. तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4. तो 2 3 ज़ा 6. तो कितना था? 6 किलोमीटर की दूरी है मेरी स्टार्टिंग पॉइंट से. तो मेरा आंसर होगा 6 किलोमीटर. सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट. ओके. A very good question asked by Vedant Soni. Keep it up, keep going. Okay, we will take next doubt. Now 6 and T starts walking in the opposite direction. 6 and T S and T start walking in the opposite direction. S and T है जो वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है. दिस इज S. We will take one side S and T. Now S and T एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. मान लीजिए ये S जा रहा है एंड दिस वन इज T. S covers 3 किलोमीटर्स. S कितना गया? 3 किलोमीटर्स. टॉकिंग अबाउट T covers 4 किलोमीटर. Now then S turns right and walk 4 किलोमीटर. S turn right. अब S का राइट क्या होगा? अगर इस डायरेक्शन देखोगे आप तो दिखेगा कि 4 किलोमीटर राइट. तो ये इसका लेफ्ट होगा, सॉरी राइट होगा. ठीक है. तो 4 किलोमीटर गया वो. ठीक. 4 किलोमीटर. देन T turns left and walk 3 किलोमीटर. 3 भी थोड़ी सा मूव करता है और 3 किलोमीटर जाता है लेफ्ट. अब T का लेफ्ट क्या होगा? देख लीजिएगा. ये इसका लेफ्ट है. T का लेफ्ट क्या होगा? ये. ठीक है. और ये इसका राइट है. ओके. नाउ हाउ फार आर दे इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर हैं? देखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है. अब ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट.
ये आपने ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब आप दोनों का निकाल सकते हैं, मैंने सेम फॉर्मूला बोल रहा था आपसे, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हाफ बेस क्या है, अगर मैं एस की बात करता हूँ तो एस के लिए मेरा बेस क्या है बताइए, एस के लिए मेरा बेस है 3 एंड एल्टीट्यूड हाइट क्या है मेरी 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 6 किलोमीटर। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट टी के लिए बेस क्या है मेरा 1/2 इंटू 4 इंटू 3 उसका एल्टीट्यूड हो गया, तो सेम 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितनी दूरी है मेरी 6 किलोमीटर। दोनों के लिए मेरी दूरी क्या है 6 किलोमीटर। से डिफरेंस ये है, यहाँ पे इसने 4 किलोमीटर चला, इसने 3 किलोमीटर चला, इसने यहाँ 4 किलोमीटर चला, तो ये इसने 3 किलोमीटर, तो डिफरेंस कॉमन है, मीन्स जो जिसने एक जगह ज़्यादा चल लिया, एक जगह दूसरे ने ज़्यादा चल लिया, तो आंसर क्या आएगा 6 किलोमीटर। क्या आएगा आंसर 6 किलोमीटर। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ स्टार्टिंग विद द टास्क शीट 11, फर्स्ट क्वेश्चन वैनिश। तो आपको क्या करना है, वोकैबुलरी आपका इंग्लिश का पोर्शन आ गया है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। आपने पढ़ी ही होंगी चीज़ें, बस आपको थोड़ी सा देखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो बहुत कठिन नहीं होने वाला आज का सेशन, बहुत आसान होने वाला है। टेक द वर्ड विच हैज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड गिवन फर्स्ट इन ईच। अब वेनिस, वेनिस तो बहुत आसान है, ठीक है। वेनिस मतलब क्या होगा, डिसअपियर, मतलब आपने पाउडर का ऐड भी देखा होगा, वेनिश, जो आपके दाग हटा दे, तो आपके दागों को क्या कर दे, डिसअपियर कर दे, बिल्कुल हटा दे, तो क्या होता है डिसअपियर। वेनिश का मतलब क्या होता है, डिसअपियर, है ना। इसकी मीनिंग क्या होती है, डिसअपियर। क्यों रखा वेनिश नाम निरमा का, वेनिश नाम इसलिए रखा क्योंकि ये क्या करता है, आपके कपड़ों को कपड़ों के दाग को जड़ से मिटा दे। सच ऐसा होता नहीं है पूरा हटा दे, बट स्टिल ऐड किया जाता है। ओके, तभी निरमा बिकता है, ऐसा बोलने के बाद तभी तो आप खरीदोगे, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है तो यार फटाक से लाइक कर दो, बोल दो सर मज़ा आ रहा है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके रिस्पॉन्स से। सो प्लीज़ मोटिवेट मी टू। ओके, नाउ सर्कमस्टेंसेस, व्हाट सर्कमस्टेंस, ठीक है। अब सर्कमस्टेंस होता है एक तरीके से, अगर इसकी मीनिंग देखी जाए, कंडीशंस, कैसे सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, क्या कंडीशंस हो रहे हैं, तो एक तरीके से इसकी मीनिंग किससे सेम होगी, कंडीशन से, ठीक है। तो सर्कमस्टेंस इज लाइक कंडीशन, है ना, तो इसकी वोकैबुलरी होगी कंडीशन, ठीक। बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल से वर्ड्स हैं। आप इससे ज़्यादा टफ पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसका बहुत एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, सेंटेंस बना के दिखाऊं ऐसा कुछ। इवेंट, इवेंट क्या होता है, एक तरीके से कुछ होना, एक इंसिडेंट के तरीके का होगा, तो क्या होगा इंसिडेंट। इवेंट का आंसर क्या होगा इसका, इंसिडेंट, है ना। किसी इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट टेक प्लेस करता है या कुछ भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट, एक तरीके से कि कुछ हुआ है, ठीक। सो सर्कमस्टेंस का आंसर कंडीशन एंड इवेंट का आंसर इंसिडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ डिस्कसिंग द बी पार्ट ऑफ टास्क शीट 11। नाउ अभी आप सेम मीनिंग देख रहे थे, वोकैबुलरी के थ्रू आप क्या कर रहे थे, सिनोनिम्स देख रहे थे या सेम मीनिंग देख रहे थे। अब आपको अपोजिट वर्ड्स देखना है। क्या देखना है, अपोजिट्स वर्ड्स देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज कंक्यूर। क्या होता है कंक्यूर का मतलब, सबसे पहले तो मीनिंग पता होनी चाहिए, तब तो आप फाइंड कर पाओगे। कंक्यूर का मतलब क्या होता है, ओवरकम करना किसी चीज़ से या किसी को डिफीट करना, तो इस टाइप की इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। तो ओवरकम करना या किसी को डिफीट करना मीन्स अपने आप में बड़ा बनना, मीन्स डिफीट करना। या कोई राजा महाराजा पहले डिफीट करते थे तो क्या करते थे, कंक्योर कर लेते थे, है ना। राजा महाराजा किसी किंगडम को हरा के, डिफीट करके, है ना, तो क्या कर लेते, कंक्योर कर लेते थे, इस टाइप का। तो कंक्योर हो गया, तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए बताइए, सरेंडर। क्या होना चाहिए अपोजिट, सरेंडर। भाई आप बहुत महान हो, सबको हरा देते हो, और एक होते हैं कौन, जो सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो अपोजिट मीनिंग क्या होगी इसकी, सरेंडर। तो सरेंडर विल बी द राइट आंसर। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेट मी क्लियर अ स्क्रीन, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रेड। अब श्रेड का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, एक तरीके से बोल सकते हो अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग,
ओके, तो अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, एक तरीके से बोल सकते हो हिंदी में आप छोटे टुकड़े, व्हाट यू कैन से छोटे टुकड़े। नाउ आपको इसकी मीनिंग पता चल गई। अब इन ऑप्शंस को देखेंगे आप, फ्यूजन, यूनाइट, बिट, तो यू विल गेट कि लार्ज विल बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। वी आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट, दैट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, और छोटे टुकड़े, तो वी कैन टेक द ऑप्शन एज लार्ज। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, अपोजिट ऑफ स्ट्रेट इज लार्ज। ओके, नेक्स्ट एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल सबको पता है, आपके बहुत सारे केसेस में आता है, एक्सरसाइज में यूज़ करते हो एक्सेप्शनल क्वेश्चन, इस टाइप से, है ना। एक्सेप्शनल होते हैं जो बहुत ही कम अपेयर होते हैं, मीन्स 100 में एक बार होना, है ना, या 1000 में एक बार होना, एक तरीके की बोल सकते हो आप, है ना, बहुत रेयर केस में होना चाहिए, तो उनको एक्सेप्शनल बोलते हैं। कई बार बोलते हो आप यार एक्सेप्शनल टाइप ऑफ गाय, है ना, तो बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग तुम्हारे जैसे, एक्सेप्शनल। सो दिस इज एक्चुअली द मीनिंग, बट टॉकिंग अबाउट द अपोजिट, तो क्या होगा, न्यूमरस। क्या होगा, न्यूमरस, बहुत सारे लोग। एक्सेप्शनल मतलब बहुत गिने चुने 1000 में एक मिलना, और न्यूमरस मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है। सो इन दिस वे you will find the opposite of this, okay, तो answer will be numerous। next fraud, very easy। अब fraud की मीनिंग नहीं बताना, ठीक है, अब fraud की मीनिंग तो बतानी नहीं पड़ेगी, है ना, बेकार लोग होते हैं फ्रॉड लोग, है ना, ठीक है, फ्रॉड करते रहते हैं सबके साथ। सो क्या होगा फ्रॉड का अपोजिट बताइए। फ्रॉड यानी जो कि बहुत चापलूस टाइप के होते हैं, उनका रियल फेस कभी सामने नहीं आते हैं, दे आर वेरी हिडन, वो आपके साथ कभी भी गलत कर सकते हैं। ओके, तो कुछ होते हैं फ्रॉड, और कुछ लोग क्या होते हैं रियल, जो कभी किसी का गलत नहीं करते, जो हैं सामने, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, रियल। फ्रॉड का अपोजिट क्या होगा, रियल। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस विच आर योर होमवर्क। तो आपको ट्राई करने हैं बाकी की क्वेश्चंस। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड टास्क शीट 11 and we have completed the first chapter of your book, that is verbal aptitude unit 1। so now you have to finish your work। आपको अपना काम पूरा करना, आपको अपनी बुक कंप्लीट करना है, आपको अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। इफ़ एज सच अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे तो यू शुड सी, बिकॉज बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपसे बन गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, एंड दीज आर गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ, है ना। दीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू ओनली इन स्कूल बट थ्रू आउट योर लाइफ, मीन्स व्हेन यू विल गो फॉर some competitive exams or you will go for some government exams, so यही सब आने वाला है, यही सब आपको हेल्प करने वाला है। so you are very lucky that you are getting the opportunity to learn these things in your school। we are not so much lucky at our time, okay, so please take the benefit of these things, okay। so guys, if you find any query, any doubt, you can comment on my YouTube comment box। I hope you all have enjoyed the session well। if you have enjoyed, so please like the video, please share with your friends, tell them to studies, okay। so guys, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।